Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने रीडिंग स्टार्ट कर रखी है चैप्टर नंबर 7 की, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, ट्रांसपोर्ट परिवहन एंड कम्युनिकेशन संचार के साधन। ठीक है, हम वीडियो में बात कर चुके हैं सेटलमेंट। सेटलमेंट्स क्या होती है बेटा? सेटलमेंट्स यानी कि बस्तियां। मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है, उसे हम सेटलमेंट्स कहते हैं। सेटलमेंट्स भी 2 टाइप की हो सकती है, कॉम्पैक्ट हो सकती है और स्कैटर्ड हो सकती है। कॉम्पैक्ट जिसमें घर बहुत पास पास बने हो, स्कैटर्ड में घर काफी दूर दूर हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए अर्बन एरिया के अंदर घर बहुत पास पास है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरे टाइप की बस्तियां आपको हिली एरिया में मिलेंगी, जैसे कि पर्वतों के ऊपर देखेंगे आप बहुत कम लोग निवास करते हैं क्योंकि वहां पर काफी हार्श क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट बहुत ज्यादा कूल है, लोग उसे सह नहीं पाते और ना ही वहां पर कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल पाती है। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट के 4 मीन्स है हमारे, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज और रेलवे। ठीक है, ये 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड कम्युनिकेशन, किस प्रकार हम कम्युनिकेट करते हैं वर्ल्ड के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ। ठीक है, कौन कौन से कम्युनिकेशन के नए नए साधन आ गए हैं वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। From the above conversation, we can identify 2 different type of pictures of settlement, the rural and the urban settlements. ठीक है, कह रहे अबव द कन्वर्सेशन, जो हमने ऊपर की बातचीत सुनी उसने हमने आइडेंटिफाई किया। क्या हमारे सामने 2 बातें आ सकती कि 2 टाइप, द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स की अलग अलग प्रकार की बस्तियों के 2 विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। एक कैसा है, एक रूरल सेटलमेंट्स है, मतलब गांव की बस्ती है, और दूसरी शहर की बस्तियां हैं। The villages are rural settlements where people are engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. यानी कि गांव की बस्तियां, रूरल जो सेटलमेंट्स हैं वे सेटलमेंट्स होती हैं जहां पर लोग एग्रीकल्चर यानी कृषि करने में लगे रहते हैं। ठीक है, फिशिंग मत्स्य पालन करते हैं, फॉरेस्ट्री वानिकी जंगल से चीजों को कलेक्ट करना, या फिर क्राफ्ट वर्क करते हैं, या ट्रेडिंग व्यापार, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड, और जो गांव की बस्तियां हैं वो कैसी होती है? कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड होती है, मतलब सघन या प्रकीर्ण दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, कॉम्पैक्ट भी हो सकती है, कॉम्पैक्ट जिसमें घर पास पास होते हैं, स्कैटर्ड जिसमें दूर दूर होते हैं। ये 2 पिक्चर बन रहे हैं साथ में। देखिए, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में आप देखेंगे घर कितने नजदीक नजदीक बस्ती बनी हुई है, जबकि आप स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में देखेंगे एक घर है, दूसरा घर बहुत ही ज्यादा दूर दिख रहा है। तो इस प्रकार हम इनको स्कैटर्ड सेटलमेंट्स कहते हैं। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयरएवर द फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। यानी कि जो सघन बस्तियां हैं, जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हैं में घर पास पास बने होते हैं, जहां पर भी उन्हें फ्लैट जमीन उपलब्ध हो जाती है तो उन्हें घर पास पास मिलते हैं। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, लेकिन जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हैं, ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, उसमें जो घर हैं वो कैसे स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, काफी दूर दूर के एरिया में बने रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स इज मोस्टली फाउंड इन द हिली ट्रैक्ट्स। इस प्रकार की जो सेटलमेंट्स हैं, इस प्रकार की जो बस्तियां हैं वो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। थिक फॉरेस्ट, घने जंगलों में पाई जाती हैं। एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, या फिर एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब जो एक्सट्रीम क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म हो क्लाइमेट तो भी हम उसको एक्सट्रीम कहेंगे, या बहुत ज़्यादा ठंडी जो मानव के लिए सुटेबल नहीं होती, मतलब अति विषम जो जलवायु होती है वहाँ पर इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं।
इन रूरल एरियाज, जो गांव का क्षेत्र है, पीपल बिल्ड हाउसेज, वहां पर लोग घर बनाते हैं। टू सूट देयर एनवायरमेंट, क्या करने के लिए? टू सूट देयर, इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज, लोग घर बनाते हैं टू सूट देयर एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण के अनुकूल, अपनी एनवायरमेंट के अनुकूल। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल दे हैव स्लैंटिंग रूफ, मतलब अत्यधिक जो बारिश होती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, वहां वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। स्लैंटिंग समझते हैं ना, बिल्कुल ढलान वाली छत। जैसे कि हम कई बार बच्चे झोपड़ी का पिक्चर बनाते हैं ना, तो ऊपर छत देखिए बिल्कुल स्लैंटिंग बनाते हैं, पानी ना रुके। बारिश ज्यादा है ना तो स्लैंटिंग बनाएंगे, पानी ना रुके। आप देखिए छतों पर पानी रुकता है तो क्या होता है, छतें में लीकेज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। प्लेस वेयर वाटर accumulates in the rainy season, the houses are constructed on a raised platform or stilts. कह रहे हैं अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में वो तो एक ढलान वाली छत तो उन्होंने बना दी, लेकिन जिस स्थानों में वर्षा के समय में पानी भर जाता है, जल इकट्ठा हो जाता है, वहां पर जो घर है एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, एक रेस्ड उठे हुए प्लेटफॉर्म या फिर स्टिल्ट्स पर बनाए जाते हैं। देखिए साथ में पिक्चर दे रखा है, देख रहे हैं आप घर जमीन से कितने ऊंचे बनाए गए हैं। ठीक है, स्टिल्ट बोलते हैं इसे। ये साथ में पिक्चर जो है 7.4, इसमें देखिए जमीन से कितने ऊंचे घर है, नीचे खाली जगह है, ताकि जब पानी का भराव हो तो घर जो है, घरों पर कोई इफेक्ट ना पड़े। थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट। और कहते हैं जो गर्म जलवायु जहां पर होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए, वहां पर मिट्टी की जो मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं। उनके बनाने का फायदा क्यों है? जो मिट्टी वाले घर होते हैं ना, जब क्या होता है, धूप तेज होती है तो ये कैसे होते हैं, बाहर से तो गर्म हो जाते हैं लेकिन ये अंदर से ठंडे रहते हैं। जैसे आपने पोट देखे, हमारे घर में मटका रहता है, बाहर से चाहे उसके ऊपर कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन उसके अंदर का पानी ठंडा रहता है। ठीक है, और उसकी थैच्ड रूफ होती है। थैच्ड मतलब घास फूस की बनी हुई उसकी छत होती है। ठीक है, लोकल मटेरियल लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। और लोकल मटेरियल यानी कि स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पत्थर है, मड मिट्टी, क्ले, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या होते हैं? डंडे से रहते हैं ना। आर यूज्ड टू, आप देखते हैं जब ऊपर छत बनाई जाती है झोपड़ी की तो स्ट्रॉ समझते हैं ना, एक ऐसे लकड़ी के डंडे होते हैं जो अंदर से थोड़े खाली होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट हाउस, घर को बनाने के लिए। तृण बोलते हैं जिन्हें। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। शहरों के अंदर, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। मतलब नगरीय बस्तियों में छोटी, मतलब टाउन है तो वहां पर जो बस्तियां हैं, अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं, जो बस्तियां, वो छोटी होती हैं। लेकिन जब सिटी होती है तो सिटी में ही अर्बन जो सेटलमेंट्स हैं वो बड़ी होती हैं। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। और अर्बन एरिया के अंदर, एक शहरी क्षेत्र के अंदर, लोग मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं, विनिर्माण में नई नई चीजों का निर्माण करते हैं, ट्रेडिंग व्यापार में लगे रहते हैं, या सर्विसेज या फिर लोगों को कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड द सिटीज ऑफ योर स्टेट। क्या आप राज्य के किसी गांव, शहर, नगरों के नाम बता सकते हैं? तो बेटा आप सोचिए आपके राज्य के अंदर कौन कौन सी गांव हैं, शहर हैं, ठीक है, नगर हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। परिवहन लोगों के, सामान के आने जाने के साधन होते हैं। सामान को भी लाया जाता है और लोग भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। इन द अर्ली डेज, पहले के दिनों में, इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। जो लोग थे इन द अर्ली टाइम्स, लोगों को एक बहुत ज्यादा समय लग जाता था जब उन्हें कोई लंबी दूरी को तय करना पड़ता था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल टू कैरी
देयर गुड्स, उस समय लोग पैदल चलते थे या अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्ट इजियर, जब इन्वेंशन मतलब आविष्कार हुआ पहिए का, तो उसने परिवहन उसके कारण और भी आसान हो गया। विद द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ साथ डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग प्रकार के परिवहन के साधन डेवलप्ड, विकसित होने लगे। बट इवन टुडे, लेकिन आज भी लोग पीपल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, आज भी लोग ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स का यूज करते हैं। देखिए एक पिक्चर दे रखा है, इसमें आप देखिए कि एक गाड़ी है, हॉर्स है आगे, तो लिखा हुआ है हॉर्स कार्ट एज अ मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें यातायात के साधन के रूप में एक घोड़ा गाड़ी दिखाई गई है। आज भी आप देखेंगे कि कई जगह पर इस टाइप की गाड़ी मिलती है जिसके आगे घोड़ा लगा है, ठीक है, और घोड़ा उस गाड़ी को खींचता है। उस पर सामान भी लेकर जाया जा सकता है और लोग भी उस पर यात्रा करते हैं। साइड में एक और पिक्चर बना हुआ है, देखिए इसमें क्या है, वेयर डू यू फाइंड ड्वेलिंग मेड ऑफ आइस, कि आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, बर्फ के बने। हु मेक देम, इन्हें कौन बनाता है, एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, और इन्हें क्या कहा जाता है। तो बर्फ से बने आवास हमें पोलर क्षेत्रों में मिलेंगे जिधर टेम्परेचर कम होगा। कौन बनाता है इन्हें, इग्लू बनाते हैं इन्हें, और जानवर है बेटा ये। हु मेक देम, कीवीज होते हैं ना, कीवीज, वो इन्हें बनाते हैं। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, और इन्हें क्या कहा जाता है, इग्लू कहते हैं बर्फ के बने घरों को। इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में डोंकीज, म्यूल्स, बुलक एंड कैमल्स आर कॉमन। हमारे देश के अंदर मुख्य रूप से डोंकी यानी गधा, म्यूल्स खच्चर को कहा जाता है, बुलक्स बैल और कैमल्स का प्रयोग कॉमन किया जाता है। इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, इलामास आर यूज्ड एज आर योक इन तिब्बत। कह रहे दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज जो पर्वत का क्षेत्र है, वहां पर लामा का उपयोग किया जाता है इन कामों के लिए, जैसे तिब्बत में यॉक का प्रयोग किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज यूज टू टेक सेवरल मंथ टू रीच इंडिया। द अर्ली ट्रेडर्स, जो पहले के व्यापारी थे, उन्हें बहुत ज़्यादा समय लग जाता था इंडिया तक पहुंचने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय उन्हें लग जाता था, कई महीने लग जाते थे। दे टुक आइदर द सी रूट और द लैंड रूट। प्रारंभ में जो मतलब जितने भी आते थे ना लोग, भी या तो समुद्री मार्ग से आते थे या फिर वो लैंड रूट से आते थे। एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रेवल फास्टर, लेकिन हवाई यात्रा ने इस परिवहन को और भी फास्टर कर दिया है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। अब सिर्फ इंडिया से यूरोप तक ट्रेवल करने में हमें 6 से 8 घंटे ही लगते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थस सेव टाइम एंड एनर्जी। जो इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन हैं, वो समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत करते हैं। देखिए यहाँ पर साइड में क्या दे रखा है, लिस्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास व्हाइल कमिंग टू स्कूल। कह रहे हैं आप स्कूल में परिवहन के उन साधनों की सूची बनाइए जिसका प्रयोग बच्चे स्कूल आने के लिए करते हैं। जैसे आप लोग बेटा बस में आते हैं, किसी के पेरेंट्स बाइक पर छोड़ने आते हैं, है ना। अब हमारे स्कूल में तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप देखिए सिटीज के स्कूल में बच्चे साइकिल पर भी आते हैं। तो किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो स्कूल आने के लिए, उसकी लिस्ट हमने बनानी है। इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे। ओके।